ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने सांझीवालता का होका दिता सी ते उस ते चलन दी समाज नूं बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी तो लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक सारे गुरुआं नूं सांझीवालता का उपदेश दिता है। यह भी कहा कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो 5 प्यारे साजे सन वो वक्खो वक् जातां दे सन, जिन्हां दा मंतव जात पात अते ऊच नीच नूं खत्म करना सी। उन्होंने धर्म परिवर्तन के सवाल ते गल करदे आख्या कि धर्म परिवर्तन करना कानूनन जुर्म होना चाहिए है। उन्होंने कहा कि सानू गुरुआं दीआं सिक्ख्यावां ते चलण लई धर्म परिवर्तन की लोड़ नहीं है। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि अगर असीं प्रभु यीशु मसीह के विचारां ते चलना है तो सानू धर्म परिवर्तन की लोड़ नहीं, असीं अपने धर्म विच रह के भी उन्हां दीआं सिक्ख्यावां ते चल सकते हाँ। इस तो इलावा उन्होंने आख्या कि असीं किसी भी धर्म नूं मन सकते हाँ, पर सानू उस दे लई धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस मौके उन्होंने खास विदेश जाण वाले लड़के अते लड़कियां बारे भी गल कीती अते कहा कि पंजाब अते हरियाणे के लोग 12वीं जमात तो बाद अपने लड़के लड़कियां नूं विदेशां विच भेज दिंदे ने। उन्होंने आख्या कि बच्चों के माता पिता लड़कियां नूं विदेश भेजण लई कुछ गल्लां दा खास ख्याल रखण, जिन्हां विच विदेश विच रहण दा प्रबंध होवे अते लोड़ पैण ते लड़कियां नूं विदेश विच माली सहायता दित्ती जावे। इस तो इलावा उन्होंने लड़कियां दे माता पिता नूं इह भी अपील कीती कि अपने लड़कियां नूं विदेश विच भेजो पर सावधानी नाल। इस मौके पंजाब सरकार नूं उन्होंने अपील की कि पंजाब विचों नशा जड़ तो खत्म किया जाए तां जो बच्चों के माता पिता नशे कारण सहम के माहौल विच ना जी सकन। उन्हां दा डर भी खत्म होना चाहिए है। हाजर रणजीत पवार इंचार्ज भारतीय जनता पार्टी हल्का फिलौर, हरनेक सिंह धलेता, सुरिंदर सिंह माला, तरनप्रीत सिंह बॉबी तो इलावा होर पतवंते भी मौजूद सन। फिलौर तो कैमरामैन बंटी कलेर के नाल अमरजीत सिंह मोनू की खास रिपोर्ट। हाँ, मेरा नाम स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती है। मैं इस समय करनाल और कुरुक्षेत्र में रहता हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई इधर पंजाब में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दीनानगर में दयानंद मठ दीनानगर में हुई है। वो हमारे दादा गुरु जो मोही पिंड के थे सरदार केहर सिंह, बाद में फकीर बन गए थे स्वामी स्वतंत्रानंद के नाम से। हमारे दादा गुरु का स्थापित किया हुआ वो मठ है वहाँ पे। और मैं लगातार हरियाणा पंजाब आना जाना लगातार रहता है। क्या कुछ साउदी आप करते हैं और क्या कुछ मंतव्य? मैं दुनिया भर में घूमता हूँ, भ्रमण करता हूँ, भारत में भी, बाहर भीतर। और अभी अभी मैं लगभग 3.5 महीने कनाडा और अमेरिका की यात्रा करके आया हूँ। तो हमारा एक ही मंतव्य रहता है कि ये जो धरती है ये एक है, हवा पानी एक है, आसमान एक है, सारी वनस्पति एक है और इसका बनाने वाला भी एक है। और हम भी ये दुनिया में जितने भी मनुष्य जाति है ये भी सब एक ही है। और इस एकता में अनेकता होते हुए भी हर किसी का उस परमपिता परमेश्वर की उपासना करने का, उसकी बंदगी करने का तरीका एक है, अनेक है। पहनने का अनेक तरीके हैं, अलग अलग चीज से, कोई खाने का, उठने बैठने सोने जागने के अनेक तरीके होते हुए भी मूल जो बातें हैं इंसानियत की वो सब की एक है। मैंने आधी दुनिया घूम करके ये देखा है। अब सब एक ही हैं, सब एक तरह से सुखी होना चाहते हैं, सब एक तरह से दुखी होते हैं। किसी की हानि होती है तो वो दुखी होता है, किसी का लाभ होता है तो सुखी होता है। किसी के बच्चे अच्छे निकलते हैं वो सुखी होता है, किसी के बच्चे निकम्मे निकल जाते हैं वो दुखी हो जाते हैं। किसी का शरीर बीमार हो जाता है वो दुखी होता है, कोई बहुत अच्छा स्वस्थ रहता है तो वो सुखी रहता है। दुख सुख सब दुनिया के एक हैं, सारी मनुष्य जाति का एक है। और ये हमारा भारत वर्ष जो भारत देश है इसमें तो ये हरियाणा पंजाब और हिमाचल, पहले ये तो सारा एक ही था। यहाँ तो हमारी एक सांझी सभ्यता और कल्चर ये इकट्ठी है ही है। तो यही काम रहता है थोड़ा आयुर्वेद का, योग का, और जो हमारा पुराना खान पान रहन सहन हमारे पूर्वजों की पुरानी बातें हैं उन्हीं को लोगों को बताते हैं और थोड़ा सा
बच्चों में, विशेष करके यूथ में, मैं थोड़ा उनके साथ में ज्यादा इन टच रहता हूँ, बच्चों के साथ में। क्योंकि आजकल हमारा अपना देश भी और दुनिया भी, सब जगह बच्चों के ऊपर बड़ा कंसर्न है सभी का, कि हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी, जैसे धार्मिक लोग हैं, हम भी जैसे हमारे यहाँ बड़े लोग रहते हैं, जैसे सिखों में कहेंगे कि आजकल बच्चे गुरुद्वारे कम जाते हैं, हिंदुओं में कहेंगे कि आजकल बच्चे मंदिर नहीं जाते, ईसाइयों में कहेंगे कि वो चर्च नहीं जाते, मुसलमान कहते हैं कि ये नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, ये मस्जिद नहीं जाते। मतलब बच्चों के लिए सबका कंसर्न अलग अलग है। तो मैं थोड़ा बच्चों को ज्यादा एड्रेस करता हूँ कि वो जो जिसको वो पुराना समझते हैं, वो पुराना नहीं है, वही कुछ दिन बाद में नया होके आ जाएगा। जैसे एक बार समय आया था, सारी चीजें बोलते थे ये पुरानी है पुरानी है, अब से फिर से नई होगी। जैसे शुरू में विवाह पार्टियां, टेंट लगे थे, खान पान अलग ढंग का था। आजकल सबसे ज्यादा भीड़ उस पे होती है तंदूर का फुल्का और दाल वाला जो होता है। वो दाल रोटी पुरानी फिर नई होकर के आ गई, बाजरे की रोटी आ गई, खिचड़ी आ गई। विवाह में एक बहुत बड़ा 5 स्टार विवाह मैंने देखा, उसमें बाजरे की खिचड़ी थी। मैंने कहा ये तो माताएं घर में बनाती थी, आज हलवाई बड़े बड़े विवाह में रखते हैं। तो पुराना ही नया होके आता है, इसी को सनातन कहते हैं। सनातन का मतलब है जो कल था वही आज नया होकर के आया है। जैसे सूर्य कितना पुराना है, और जब हम सुबह सैर को निकलते हैं तो वो सूर्य ताजा है बिल्कुल। हवा कितनी पुरानी है, सुबह 4 बजे उठ के निकलते हैं तो बोले ताजी हवा है। पानी कितना पुराना है, पर जब हैंडपंप से निकलता है तो बोलते ताजा पानी है। ये पुरानी चीजें हर रोज नया होकर के आ रही है, इसी को सनातन बोलते हैं। सनातन का मतलब है जो पुराना था वो नया हो गया है आज। तो ऐसे करके मैं अभी कनाडा गया, फिर अमेरिका गया, और वहां से लौट के आपके बीच में आ गए। आपने हिंदू सिख एकता के बारे में बहुत प्रयोजन कर रहे हैं। हाँ, वो मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, क्योंकि मेरे दादा गुरु जट सिख थे, और मैं वैसे हरियाणा में पैदा हुआ तो दूसरे किसान परिवार में। तो वो ये है कि हमारा जो जितना नुकसान इस बीच की खाई ने किया है, इतना ना मुसलमान कर सका ना अंग्रेज कर सका। वो कोई नहीं, क्योंकि उनसे लड़ने के लिए तो हम एक थे। जितना नुकसान इस बीच की खाई ने कर दिया, मुसलमान भी कभी इतना नुकसान नहीं कर पाया। अत्याचार बहुत हुआ, पर इतनी नहीं, वो मतलब हानि, इतना नुकसान नहीं कर पाया। ऐसे अंग्रेज ने भी बहुत अत्याचार किए, पर इतनी हानि नहीं कर पाया। जब इकट्ठे रह करके तरक्की करने का, देश दुनिया में नाम कमाने का, और जब आगे बढ़ने का समय आया हमारा, उस टाइम ये बीच में हिंदू सिख की खाई आ गई, और ये पॉलिटिक्स ने पैदा कर दी, राजनेताओं ने पैदा कर दी। हमारे आम आदमी के बीच में अभी भी कुछ नहीं है, सब लोग इकट्ठे बैठते हैं सब। पर ये जो खाई है, ये धीरे धीरे अब कम हो रही है। कनाडा में अब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं, जब कोई गुरुद्वारे का प्रोग्राम होता है तो वहाँ हिंदू ज्यादा दिखते हैं, जब कोई मंदिर का प्रोग्राम होता है तो वहाँ सिख ज्यादा दिखते हैं। और बहुत लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग सामने आकर के इसके लिए काम कर रहे हैं। और ये थी नहीं, ये तो एक बनावटी चीज डाली है, बनावटी है। हमारा नेचुरली नहीं है, मतलब हमारे पुरखे एक हैं, हमारे गुरु एक हैं, हमारे ऋषि मुनि एक हैं, हमारे धर्म ग्रंथ भी एक हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में सारे संतों की वाणी है, वेदों की बढ़ाई है, उपनिषदों की बढ़ाई है। और इवन बाबा नानक ने जब बीज मंत्र लिया तो एक ओंकार, तो वो मांडुक्य उपनिषद का श्लोक है जिसमें ओंकार की उपासना का वर्णन किया। ऐसे गुरु हमारे विद्वान थे, तपस्वी थे, ऋषि मुनि, सब लोग एक थे। ये बनावटी है, ये भेदभाव जो है ना, ये बनावटी है। जब विवाह होता है, कोई हिंदू लड़की है या लड़का है, या सिख लड़का लड़की है, जब उनका कोई विवाह होता है तो विवाह होता है तो वो कहाँ रह जाएंगे, कहाँ गई खाई। 20% 25% तो विवाह हमारे आपस में अदल बदल करके होते हैं, व्यापार इकट्ठे करते हैं, तो फिर वो खाई कहाँ है, कुछ नहीं है। ये तो बनावटी राजनेताओं की देन है,
कुछ असामाजिक तत्व, समाज को तोड़ने वाले लोग, देश के खिलाफ काम करने वाले लोग, उनकी रोजी रोटी इस खाई के ऊपर डिपेंड करती है। वो खाई चौड़ी होती है तो उनकी रोजी रोटी बहुत अच्छे से चलती है। खाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो भूखे मर जाएंगे। तो वो अपने भूखे मरने से बचाने के लिए अपने आप को ये बीच में थोड़ी भेदभाव की बातें करते रहते हैं। वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं सब लोग। जैसे आप तो एकता करते हैं, पाल सिंह जैसे उसमें संगठन बढ़ावा देते हैं। हाँ, ये प्रीतपाल जी तो मैं तो अभी आकर के पता चला, अब ये कहाँ से ऐसे आ गए लोग। ये बिल्कुल गलत है और पंजाब के यूथ को ये मतलब मिसलीड करने वाली बात है, उनको भ्रमित करने वाली बात है। मैं एक बात कहता हूँ सबको, आप सबके माध्यम से, यदि मतलब हम पंजाब में जगह 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 गुरुद्वारे हैं, तो हम वहाँ वाहेगुरु की उपासना करते हैं। परम पिता परमेश्वर का नाम हम वाहेगुरु के रूप में जपते हैं, वाहेगुरु के रूप में। यदि रब को ये मंजूर हो कि पंजाब में केवल सिख ही रहे, तो हिंदू मुस्लिम ईसाई उनके तो घर में फिर बच्चे ही नहीं पैदा हो करेगा रब। उससे बड़ा कौन है? या ये मंजूर हो कि मुसलमान ही हो सारी दुनिया में, तो फिर किसी और के बच्चे ही ना पैदा होने चाहिए घर में। परमेश्वर हिंदू के यहाँ भी बच्चे पैदा करता है, सिख के यहाँ भी, ईसाई के यहाँ भी, मुसलमान के यहाँ भी। इसका मतलब क्या है? ये जाति पाति भेदभाव हमने बनाया है। परमेश्वर की दृष्टि में तो सच्चे बादशाह और वाहेगुरु की दृष्टि में तो सब इंसान बराबर है। तो ये थोड़े थोड़े लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अब ये हमारे बीच में से ही हमारा ये भाई प्रीतपाल सिंह उठा है और उठ करके ये अलग कर रहा है। गुरुओं ने तो सबको साथ जोड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब खालसा पंथ की स्थापना की, तो पांच प्यारे बनाए थे, उनमें से तो कोई भी, सब जिनको छोटी जाति कहते हैं, उनमें से तो सारे एक एक उनका लिया था। मार्शल कौम तो कोई भी नहीं थी, ना कोई जट लिया था, ना कोई और, ना कोई सिख, ना कोई व्यापारी, कोई नहीं लिया था। कोई धोबी था, कोई लोहार था, कोई नाई था, कोई कुछ था। क्या मतलब था उसका? सबको एक करना है। और ये जो छोटे अपने आप को समझ रहे हैं, इनको उठा करके ऊपर लाना है। फिर उनके हाथ से अमृत चखा। इससे बड़ा संसार में मनोवैज्ञानिक क्या प्रयोग हो सकता है? धरती पे नीचे दबे हुए लोगों को एक ही प्रयोग से ऊपर ले आए। तो ये तो गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, ये तो बाबा नानक की धरती है, गुरु तेग बहादुर जी की, ये बलिदानियों की धरती है। इस पे तो दूसरों के लिए बलिदान दिया जाता है। गुरु तेग बहादुर जी का सबसे बड़ा बलिदान दुनिया में इसलिए माना जाता है, अपनी विचारधारा के लिए, अपने मत पंथ और धर्म के लिए तो दुनिया बलिदान होती है। गुरु तेग बहादुर जी तो जो कश्मीर से पंडित आए और उन्होंने कहा हमें ये हमारे धर्म का पालन नहीं करने दे रहे, हमें उपासना नहीं करने दे रहे, हमें हमारी विधि अनुसार ये भगवान के जो भी हमारे कर्म कांड है, संस्कार है, उनको करने नहीं देते। उसके लिए बलिदान दिया उन्होंने। तो ये पंजाब की धरती तो दूसरों की रक्षा के लिए बलिदान देने की धरती है। इसमें कोई अपनी अपनी बात करे और तोड़ फोड़ की बात करे, तो मैं तो यही कहता हूँ कि भगवान वाहेगुरु सच्चे बादशाह इस भाई को, हमारे अमृतपाल को, सही में अमृत का पान और पालन करने वाला बनाए और ये गुरुओं की शिक्षा को अपनाए। सबको एक नजर से देखें हम। हाँ, उसमें कोई अच्छा कोई बुरा, जैसे हमारे एक घर में सब प्रकार के मेंबर होते हैं, बच्चे होते हैं, तो कोई अच्छा बुरा हो सकता है, पर हम नजर सबके साथ बराबर ही रखेंगे। ये भेदभाव की राजनीति अच्छी नहीं है और ये पंजाब का बहुत बुरा करेगी। यदि इनकी ये आगे यूं की यूं चलती रही तो पंजाब एक बार बहुत बड़े तूफान के दौर से गुजर चुका है। अब कोई भी पंजाब का आदमी दोबारा उस तूफान में प्रवेश नहीं करना चाहता और ये सफल नहीं होगा। +2 के बाद ज्यादातर यूथ जो है हमारा विदेशों में, पंजाब खास तौर से पंजाब में यूथ सारा जो है विदेशों में जा रहा है। आप विदेशों में अलग अलग जगह पर जाते हैं, क्या क्या कुछ आपने देखा वहाँ पे? यूथ कैसा हमारा काम कर रहा है या पढ़ाई लिखाई कर रहा है? मैं वैसे तो 2008 से लगातार कनाडा में जाता हूँ, पर अब की बार मैं सबसे ज्यादा समय लगा करके आया हूँ। हमारे यूथ सारी दुनिया में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
और देश का, कौम का और हमारे समाज का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं। पर उसके साथ में मतलब एक वरिष्ठ पार्ट भी साथ में जुड़ गया। अब वो ये क्या हो गया, ये मैं यहाँ पंजाब के भी जो माँ प्यो हैं, माता पिता हैं, उन सब के लिए बात बोलना चाहता हूँ। कोई भी अपने बच्चे को वहां भेजने से पहले 3 चीज निश्चित करे। एक, उसका रहने का वहां सुरक्षित ठिकाना। एक, आपकी आर्थिक थोड़ी सी व्यवस्था इतनी हो यहाँ पर आपकी जो, कि आप बच्चे को लोड पड़ने पे, समय पड़ने पे वहां थोड़ा सा हेल्प आउट कर सके, विशेष करके कुड़ियों के मामले में। लड़कियों के मामले में वो माता पिता लड़की को बिल्कुल ना भेजे कि जो यहाँ से जाने के बाद में अपनी लड़कियों से यह अपेक्षा करे कि जो पैसा लगा करके इसको वहां भेज रहे हैं, ये वो पैसा भी वापस करे और वहां अपनी फीस भी स्वयं कमाए। इससे क्या है, वहां बच्चियों के दिमाग पे बर्डन आ जाता है, वो दबाव में रहते हैं और कुछ असामाजिक तत्व उस दबाव का नाजायज फायदा उठा करके फिर उन बच्चियों का उसके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उनका शोषण होता है वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ी अब समस्या है। कुछ एक दूसरा और हो गया, जैसे पहले होता था कोई बच्चा इधर उधर थोड़ा निकम्मे रास्ते पे आ गया तो लोग कहते थे बड़े बूढ़े, इधर ब्याह कर दो ठीक हो जाएगा। अब एक दूसरा एक वो चल पड़ा है, यहाँ ट्रेंड चल पड़ा है अपने देश में, विशेष करके पंजाब में। जो भी लड़का थोड़ा बहुत निकम्मा होता है बोलता है इसको कनाडा भगाओ, वो वहां जाके ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी पीछे मैं देखा एक होशियारपुर का लड़का 3-4 महीने के अंदर अंदर जा करके उसकी डेथ हो गई। एक पीछे मोगा की लड़की ने सुसाइड कर लिया। जो बच्चा यहाँ ठीक नहीं है, आपके यहाँ नशा इत्यादि करता है या और थोड़ा दूसरी चीजों में पड़ा हुआ है, उसको बिल्कुल ना भेजें। वहां जा करके तो और खराब हो जाएगा। हर महीने ये रिकॉर्ड हो गया, अब 10 से 15 बच्चों की डेड बॉडी इंडिया आ रही है वापिस, हरियाणा पंजाब में 10 से 15, उनमें से 7-8 लड़कियां हैं और 7-8 लड़कियों में से कम 5-6 लड़कियां जो है वो प्रेग्नेंट होती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में। तो वो स्थिति खराब हो जाएगी अभी यदि हमने इसको नहीं संभाला। +2 के बाद में बच्चे को भेजना ही गलत है। लड़की को, लड़के को आप +2 के बाद में भेज सकते हैं। जहां तक हो सके लड़की को ग्रेजुएशन के बाद में भेजना चाहिए। और यदि +2 के बाद में भी भेजते हैं तो वहां एक रहने का ठीक सी व्यवस्था होनी चाहिए और आपके पास में इतनी थोड़ी सी व्यवस्था धन की करनी चाहिए आपको कि यदि बच्ची को जरूरत पड़े तो आप उसको यहाँ से थोड़ी बहुत ही मदद दे पाओ, ना कि उल्टे बच्ची से आप वहां से मदद लेने की भावना बनाएं। तो उससे फिर आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा, पढ़ाई भी अच्छे से करेगा बिना दबाव के। और दूसरा, एक यहाँ पंजाब में ये नई सरकार बनी है, नई सरकार नशे का विरोध करके, भ्रष्टाचार का विरोध करके भाई हम इसको खत्म करेंगे आई है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि वो नशे को पूर्ण रूप से खत्म करे और सब प्रकार के नशे को। नशा केवल वो बीड़ी सिगरेट का नशा नहीं होता, नशा केवल वो स्मैक का, ये इसका ही नशा नहीं होता, शराब का भी नशा है। सरकार को चाहिए ये जो गांव गांव शराब के ठेके भिजवा दिए हैं, इजी है, कोई भी बच्चा खरीदना चाहे खरीद के पी ले। शराब के ऊपर भी पाबंदी लगे, दूसरे नशों पे भी लगे। और ये जो धार्मिक लोग भी नशे करते हैं, धार्मिक लोग, इन धार्मिक लोगों के नशों पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि इससे वो नशा समाज में वैलिड हो जाता है। कोई बाबा जी नशा करता है तो वो बच्चे देखते हैं कि ये तो आध्यात्मिक लोग हैं, क्योंकि उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो नशे को वो करना फिर अच्छा मानते हैं। ऐसे कुछ और लोग भी हैं, जैसे वो अलग कोई भांग रगड़ के पीता है, कोई वो चरस पीता है, कोई चिलम पीता है, कोई कुछ पीता है। ये जो धार्मिक लोगों का भी नशा है, ये धार्मिक लोगों को स्वयं ही अपनी एक आचार संहिता बनानी चाहिए। धर्म में नशे का कोई स्थान नहीं। हमारे गुरुओं में किसी ने नशा नहीं किया, हमारे ऋषियों ने नहीं किया, मुनियों ने नहीं किया। उनके नाम पे लोग करते हैं। शिव जी के नाम पे लोग भांग पीते हैं शिवरात्रि वाले दिन, पर शिव जी महाराज ने कभी भांग नहीं पी। वो तो जहाँ कैलाश में बैठ करके तपस्या करते थे, वहां तो घास भी नहीं होती, भांग कहाँ होगी वहां। उन्होंने कभी नशा नहीं किया, किसी ऋषि मुनि ने नशा नहीं किया, हमारे किसी गुरु ने नशा नहीं किया। ये सब ढोंग है जो धर्म के नाम पे और उसके नाम पे नशे का और इनका जो प्रचलन चलाते हैं, ये सब गलत है, ये बंद होना चाहिए। हमारी लड़कियां
ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ये धर्म परिवर्तन बिल्कुल बंद होना चाहिए। धर्म परिवर्तन करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की गहराई में जाकर के सरकार को इसके ऊपर कानूनन प्रतिबंध लगाना चाहिए। कानूनन ये जो वर्तमान में सरकार है इसको तुरंत एक विधानसभा में कानून पास करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति छल से, कपट से, कोई रिश्वत दे के, किसी बच्चे का इलाज करा के, किसी के बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा के, किसी को नौकरी दे के, इन चीजों का लालच दे करके किसी का धर्म परिवर्तन करता है तो ये एक नेशनल क्राइम है, ये एक राष्ट्रीय अपराध है। हाँ, अपनी मर्जी से किसी को ईसा मसीह के प्रति कोई श्रद्धा बढ़ती है, उसकी कोई बात अच्छी लगती है और वो उनकी शिक्षाओं को अपनाना चाहता है तो अपना सकता है। हम उसके लिए धर्म परिवर्तन करने की जरूरत कहाँ है? ईसा मसीह की शिक्षाओं को आचरण में लाने के लिए ईसाई होने की जरूरत कहाँ है? मुसलमानों, मोहम्मद साहब की अच्छी शिक्षाओं को आचरण में लाने के लिए मुसलमान होने की जरूरत कहाँ है? धर्म का मतलब है अच्छी बातें। अच्छी बातें तो आप यहीं से भी ले लो, पर उसके लिए उस धर्म का होना आवश्यक कहाँ है? अब ऋषियों की, वेदों की बातें मानने के लिए कोई हिंदू होना जरूरी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की शिक्षाओं को आचरण में लाने के लिए कोई सिख होना जरूरी थोड़ी है। कोई भी उनको पढ़ करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, सुधार सकता है, वो तो सबके लिए है। तो ये धर्म परिवर्तन एक राजनैतिक अस्थिरता खड़ी करने के लिए देश में फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। नंबर बढ़ाने के लिए है। जब नंबर बढ़ जाता है तो जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां ईसाइयों के बहुत ज्यादा नंबर बढ़े हुए हैं तो वहां सदा अनरेस्ट रहता है। तो ये मैं इस बात पे फिर जोर देता हूं, किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन बंद होना चाहिए। हाँ, यदि आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो गरीब लोगों का क्यों करते हो? उनके हाथ पे रोटी दिखा करके और वो नौकरी दिखा करके आप अमीरों का परिवर्तन करो। यदि ईसाइयत अच्छी है तो मुझे परिवर्तित करो, मेरे को समझाओ ईसाइयत की अच्छी बातें, मेरे को कन्विंस करो। किसी सन्यासी को, धर्मात्मा को, वेदों के विद्वान को, उच्च कोटि के किसी राजनेता को, किसी उच्च कोटि के स्कॉलर को, फिलोसफर को, ऐसे को परिवर्तित करना धर्म परिवर्तन करने की सफलता मानी जाएगी। भूखे लोगों को आप रोटी, नौकरी दिखा के, पैसा दिखा करके और धर्म परिवर्तन करते हो, ये मानवता के प्रति अपराध है, धर्म के प्रति भी अपराध है और ये ईसा मसीह का भी अपमान है। जो लोग भूखे को रोटी दिखा करके ईसाई बना रहे हैं, ये ईसा मसीह की शिक्षाओं का अपमान है। इसका मतलब क्या? तुम पैसे के बलबूते पे ईसाई बनाते हो, उनकी शिक्षाओं में कोई दम नहीं है क्या? आप ईसाइयत की शिक्षाओं का प्रचार करके फिर आप किसी को धर्म परिवर्तन करके देखो, फिर माना जाएगा ईसा मसीह की शिक्षाओं से इसका हृदय बदल गया है।